हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस और दिस इज किशन आनंदम। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपके मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 9 के टेक्स्ट बुक में क्या क्या पॉइंट्स है। इससे पहले मैंने एक और लेक्चर आपका अपलोड किया हुआ है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पे ही रिलेटेड है और वो एक ओवरव्यू लेक्चर, एक बेसिक पॉइंट्स मैंने कुछ कवर किया है उसमें। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर एक बार देखिए, बहुत अच्छा है और देखकर आपको और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा इंक्रीज होगा, आपको और अच्छे समझ में आएगा, तो आप देखिएगा जरूर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक तरह से बोलना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं चैनल में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है, देखिए, अगर आपको लगता है कि मुझसे अगर आपको 100% मिल रहा है, आपको कुछ गेन हो रहा है, तो आप मुझे वहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि क्या हो, मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये सब बातें हम बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है आपका जो टॉपिक कवर करना। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, क्लास 9 का है, पॉलिटिकल साइंस, पार्ट 5 है आपका। और हम आज कवर करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक ओवरव्यू वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसे चेक करें और उसे देखें, क्योंकि उससे ओवरऑल आपको एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज हो जाएगा। और वो क्लास 8, 9, 10 आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं हम लोग। देखो, तो हमने इससे पहले आपका साउथ अफ्रीका का केस स्टडी किया था, समझा था कि साउथ अफ्रीका में आपके डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, आप आर्थिक जो सिस्टम था वहाँ चल रहा था। तो क्या हुआ कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, बात करें अगर लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ईजी नहीं हुआ कि तुरंत बना दी, नहीं, यहाँ भी जो सिचुएशन थे, सर्कमस्टांसेस थे, वो भी बहुत डिफिकल्ट थे, एक तरह से कह सकते हो, बहुत अलग थे, बहुत एक तरह से चुनौतीपूर्ण थे यहाँ, कि एक आसानी से आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, बहुत स्ट्रगल यहाँ भी करना पड़ा। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। देखो क्या हुआ, जो इंडियन का, हाँ, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ये क्या कंट्री है, उसमें पार्टीशन हुआ है, पाकिस्तान फॉर्म हुआ है आपका इंडिया से ही। तो जो कंट्री है हमारा, इंडिया वाज बॉर्न थ्रू ए पार्टीशन। हम लोग का जो कंट्री है एक तरह से बॉर्न ही हुआ है पार्टीशन के थ्रू, यानी बटा है दो भागों में, एक पाकिस्तान हुआ, एक इंडिया हुआ। और जो हमारा कंट्री का पार्टीशन हुआ वो किसकी बेसिस पे हुआ, तो रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस पे हुआ, हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे कंट्री को एक तरह से डिवाइडेशन किया गया, पार्टीशन किया गया। जो जिन्ना थे वो मांग किए थे, डिमांड किए थे। तो जो सिचुएशन था जिस टाइम पार्टीशन हुआ था, वो एक तरह से ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, कह सकते हो, बहुत ही भाविक, एक तरह से डरावना, जो पीपुल फेस किए थे, बहुत मुसीबत फेस किए थे। कम से कम 10 लाख पीपुल तो मारे जा चुके थे बोथ साइड, यानी दोनों तरफ के कम से कम एटलीस्ट 10 लाख पीपुल वेर किल्ड इन बोथ साइड। और माप की देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाँ, द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वाज ए डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। देखो ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा बता रहा हूँ। जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर अब क्या करते हैं, हम लोग का यहाँ से राज छोड़ रहे थे वो, और जो प्रिंसली स्टेट पे राज कर रहे थे, तो उन्होंने उसको क्या किया, इंडिपेंडेंट कर दिया। यानी उन लोगों को चॉइस दे दिया कि आप जो है, आप ना चाहे तो आप मर्ज हैं पाकिस्तान के साथ, चाहे तो इंडिया के साथ, या तो आप इंडिपेंडेंट रहें। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो लीडर्स थे, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था कि प्रिंसली स्टेट को कैसे मर्ज किया जाए। एक तरह से वो भी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था, अनसर्टेन टास्क था। और प्रिंसली स्टेट मतलब होता है हेरिडेटरी, जो राजा का स्टेट था, राजा किंग रहते थे वहाँ, जो हेरिडेटरी आते थे उनका बेटा ही राजा बनेगा, तो सब प्रिंसली स्टेट, यानी वहाँ राजा महाराजा रहते थे। तो ये सब एक तरह से वो भी हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था। हाँ, बात करते हैं, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो एक तरह से बहुत ही वॉरिड होते थे, सोचते थे एट अ प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। यानी जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी एक तरह से सोचते थे कि आज प्रेजेंट है कैसा चल रहा है, और फ्यूचर को भी लेकर वो सोचते थे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे एक तरह से, उसके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे, तो प्रेजेंट को और फ्यूचर को दोनों को साथ में लेकर चल रहे थे कि प्रेजेंट कैसा, फ्यूचर कैसा होना चाहिए। तो ये एक तरह से मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू रहा। मतलब एक जो आप अगर टेक्स्ट बुक खोलोगे तो ये सब पॉइंट्स आपको मिलेंगे, उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर डाउट लगता है, कहीं आपको पॉइंट्स में कोई नहीं समझ में आया, डाउट्स है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली।
द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट 5 है तो पार्ट 6 होगा, ये पार्ट 7 होगा, याद रखिएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे कुछ ना कुछ अपना फीडबैक दिया कीजिए, फीडबैक अगर दीजिएगा तो मेरा भी जो एक तरह से एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगा। और मैं अप्रॉक्स आपके 90% पॉइंट क्लियर करता हूं। अब 10% रेस्ट ऑफ बचा, तो देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब एक तरह से स्टोरी को कंक्लूड करते हैं, तो वो उतना नहीं है, वो भी मैं कभी बोल ही देता हूं। एवरी पॉइंट्स मैं यहाँ डील कर देता हूं अप्रॉक्स आपके 90%। तो आप देख लीजिए, पॉइंट्स में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन।